ये हमारे वरिष्ठ सपा नेता सतीश यादव उमरदा खानपुर के निवासी हैं। ये 1100 मुद्राएं हमें भेंट कर रहे हैं। भगवान सर्वदा धर्म के पथ पर चलते हुए समाजवादी पार्टी का झंडा ऊंचा किए रहे। मेरा आशीर्वाद है। ध्यान रखना भाई। अब वहीं आ जाइए। इंद्र तो चला गया, भगवान ये सोचने लगे कि अब इसके सिंहासन की रक्षा कैसे कर। मृत्यु लोक में कैसे जाऊं। और जानते हो भक्तों, संसार में आने के लिए एक नशैनी है। पर नशैनी के बिना कोई या संसार में आ नहीं सकता। कौन नशैनी? माँ। बिना माँ के कोई नहीं आ सकता। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता से है सबका नाता। अब भगवान सोचने लगे ऐसी कौन सी माँ है जिसका हृदय रूपी आंगन पवित्र हो और मैं उसी माँ के द्वारा संसार में जाऊं। दिमाग में झटका लगा। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज मेरा भजन करती और रो रो के कहती है, हे भगवान मेरे पुत्र पैदा हो तो आप जैसा हो। भगवान सोचने लगे मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ ढूंढने जाऊं। मैं खुद ही मैया अदिति के गर्भ से जन्म धारण करूंगा। एक निशाने में दो शिकार। एक निशाने में दो शिकार। अदिति मैया के गर्भ से हम जन्म धारण करके माँ के भजन का फल भी दे दूंगा और इंद्र के इंद्रासन की रक्षा भी कर लूंगा। भगवान ने निश्चय किया। इधर मैया अदिति, इधर मैया अदिति बाग में पूजा के लिए फूल तोड़ रही है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान बिल्कुल अणु जैसा रूप धारण करके एक फूल में प्रविष्ट हो गए। मैया ने जब फूल तोड़ा नाक से लगाया। भगवान नाक के द्वारा मैया के गर्भाशय में आ गए। हालांकि अदिति को जब तो मालूम पड़ी कि हल्की बाहरी चीज हमारे पेट में चली गई, लेकिन बाने जाना जान पाई कि संसार के दाता ही चले गए। फूल लेकर के आई है, रख दिए, स्नान किया। स्नान करके भगवान सूर्य को जल दिया। उसके बाद में भगवान की मूर्ति के सामने कुशों का आसन डाल के बैठ गई। और वे फूल जो हैं भगवान की मूर्ति पर समर्पित कर दिए और आंखें बंद करके भजन करने लगी। हर सोईबा के पेट में पीरे आने लगी। बच्चा पैदा होने की पीरे। एकदम से मैया चौंक पड़ी, हाय मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। आज 25 सालें हो गई मैं अपने पति से दूर हूँ, फिर मेरे पेट में बच्चा कैसे आ गया। हाय मैं ये क्या देख रही हूँ। एकदम से भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए। मैया ने नजर बढ़ा के देखा, बिल्कुल हाली बच्चा जैसे। दूसरा जो रूप देखा तो भगवान के बदन में इतना तेज, सूर्य के समान। मैया ने दोबारा भगवान को नहीं देख पाया। एकदम से अपने हाथों से आंखें बंद करके बोली, हाय आप कौन हैं। मेरे पेट से पैदा हुए 25 सालें हो गए मैं अपने पिया से दूर हूँ, फिर तुम मेरे पेट में कैसे आ गए।
भगवान बोले माँ आंखें खोलो। तुम रोज रो रो के भजन करती थी कि हे भगवान मेरे पुत्र पैदा हो तो आप कैसा, मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाए, मैं खुदा ही आया। एकदम से मैया आदित्य बोली मेरी गोद में आ जा, मेरी छाती में दूध उमड़ आया है, मेरे स्तनों में आग सी लगी है, मेरे सीने से लग कर के बारी बारी से मेरे स्तन को पान करो तुम। भगवान बोले माँ मैं देवताओं के जरूरी काम से आया, मैं तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकता। माँ कहने लगी बेटा मेरी छाती में आग सी लगी है, मैंने तेरी पीरें झेली हैं, मेरी गोद में आ जा मेरे लाल। भगवान बोले नहीं माँ मैं देवताओं के काम से आया। अब उसी समय माँ कहने लगी बेटा मेरी छाती की आग को ठंडा कर मेरे लाल। भगवान कहने लगे माँ तुम दोनों स्तन हथेली पर रखो, मैं मुंह फैलाता हूँ। मैया ने दोनों स्तन हथेली पर रखे, भगवान ने मुंह फैलाया तो माँ ने देखा सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में दिखाई दिया। दोनों स्तनों से दूध की धारें छूटी हैं, भगवान के मुंह में गिर रही हैं। जैसा जैसा दूध पी रहे हैं भगवान बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो छाती का दूध खत्म हुआ भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की, बामन अंगुल की। 3-4 साल के लला ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने एक मूल का मेखला दे दिया प्रभु को, एक कोपीन दे दी, खड़ाऊ दे दी, रुद्राज की मालाएं दे दी, तोमा का कमंडल दे दिया, एक कम्बल दे दिया। भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने मृगछाला दे दी, एक दंड दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। तन पर पीतांबर नहीं है, छोटा सा कम्बल है, गले में कौस्तुभ वैजयंती माला, तुलसी की माला है, और ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर हैं, उनके बगल में मृगछाला दबी। मेरे भाइयों एकदम से मैया कहने लगी बेटा तू तो निर्मोही बन गया, दंडी सन्यासी। भगवान कहने लगे माँ हम देवताओं के काम से आए, अब मुझे आज्ञा दो मैं देवराज इंद्र के इंद्रासन की रक्षा करूं। मैया घुटनों मुंह छुपाकर फपक फपक के रोने लगी और कहने लगी बेटा धोखा देके चल दिया। भगवान कहने लगे मैया तुम्हें मोह का पीछे क्यों चढ़ाया है, हम देवताओं के काम से आए हैं, मुझे आज्ञा दे दो। मैया रोने लगी बेटा मुझे छोड़ के चल दिया तू, मोह छोड़ के चल दो मेरा प्यारे कन्हैया, लला के बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली मैं कैसे रहूंगी। मोह छोड़ के चले बन के सन्यासी, लला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी।
मेरे लाल मैं कैसे रहूंगा। बामन भगवान कहने लगे मैया तुम्हें मोह के पीछे क्यों चढ़ाया, हम देवताओं के काम से आए, हमें आज्ञा दे दो। मेरे प्यारे भक्तों, मैया ने घोटों में मुंह छुपा के कहा विजयवान भक्त तेरी विजय हो। अब भगवान बामन अंगुल के चले, 3-4 साल के लला, लेकिन शरीर में तेज है, तेज है। और तेज कहाँ होता है? ब्रह्मचर्य में तेज होता है। ब्रह्मचारी के चेहरे पे तेज होगा, ब्रह्मचारी की आवाज में तेज होगा, ब्रह्मचारी के बदन में तेज होगा। और भक्तों एक बात और भी बताऊं, अगर 100 साल जिंदा रहना है तो वीर की रक्षा करो। अगर 100 साल जिंदा रहना है तो वेद में मंत्र आता है वीराम रक्षा में शायु वृद्धि। जो वीर की रक्षा करता है उसकी उम्र 100 साल से भी ऊपर जाती है। ध्यान रखिए। इसलिए वीर ही प्राण है, वीर की रक्षा करो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। थाना इसे गमैयो रे, फिर थाना इसे गमैयो रे, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, वृथा मत इसे गमाओ। मेरे प्यारे भक्तों, बिना फल के वृक्ष बेकार और बिना पति के औरत का श्रृंगार बेकार, बिना मल्लाह के नाव बेकार। मेरे प्यारे भक्तों, बिना हथियार के छत्र बेकार। संसार में सच्ची तपस्या है वीर की रक्षा। वीर ही प्राण है। जब तक तुम्हारे शरीर में वीर का संचय है तब तक जिंदा हो तुम। जब तुम्हारे शरीर से वीर का सफाया हो जाएगा उसी दिन आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाएगी। वेदों में आया है यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय कोई यावे। मेरी एक बात पे ध्यान रखना मेरे भक्तों, यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, जे और वेद की तो रहे उस भक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमाओ। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमाओ। इसे गमाइयो रे, फिर थाना इसे गमाइयो रे, फिर थाना इसे गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, फिर थाना इसे गमाइयो। यही वीर अमृत कहलावे और मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। मैया के गर्भाशय में एक बूंद जाती है, राम लक्ष्मण भीम अर्जुन जैसा संतान पैदा होता है। अंदाजा लगाइए। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे।
एक बूंद रज में पड़ जावे ये और वेद की तौल है, उसी वक्त गर्भ ठहराओ, ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था न इसे गवाओ। ध्यान रखिए लोगों, इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। बड़े बड़े महात्मा उत्तराखंड में सूखी घास सूखे पत्ता खा करके वीर की रक्षा कर रहे हैं, गांव और औरत का मुंह नहीं देख रहे। इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। आधार कथा रहे बोले हैं निर्भीत होश में आइयो, ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था न इसे गवाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था न इसे गवाइयो। व्यर्था न इसे गवाइयो रे, व्यर्था न इसे गवाइयो रे, व्यर्था न इसे गवाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था न इसे गवाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था न होते। इसी वीर रक्षा के कारण करते जन जब ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। मेरे प्यारे भक्तों, इस शरीर का हीरा बड़ा कीमती है, जाकी हिफाजत करो। वेदों में आता है वीराम रक्षा में आयु वृद्धि, जो अपने वीर की रक्षा करता है उसकी उम्र बढ़ती है। और लिखा है जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, राजा भीष्म से तपधारी। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलशाली, और दयानंद से परोपकारी। जिनको तो नोखो तोले भाई भांसुर पर दिखलाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था न इसे गवाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था न इसे गवाइयो। व्यर्था न इसे गवाओ रे, व्यर्था न इसे गवाइयो रे, व्यर्था न इसे गवाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था न इसे गवाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था न इसे गवाइयो। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलशाली, और दयानंद से परोपकारी। महर्षि दयानंद जय कासगंज में साढ़